आज यदि मैं अवधि के बाद अयोध्या में पहुंचा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा, याद रखना। आज बंदरों ने कहा कि प्रभु आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा यदि भरत भाई अयोध्या में नहीं रहेगा तो राम जाके क्या करेगा। याद रखना प्यारी, आज भी भारत के बाहर खड़ा होकर भारत का राम राज्य रो रहा है, लेकिन विडंबना सिर्फ इतनी है कि भारत की भूमि पर भरत जैसा भाई नहीं है। रामराज आज भी रो रहा है, जैसे रामराज पहले भारत में आने के लिए बोले बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पाबो वीरा, और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। याद रखना प्यारे, संसार में कितने भी जन्म हो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन भाई मिले इस बात की गारंटी नहीं है प्यारे। इसलिए दोनों भाइयों की दशा क्या है, बोले रहे एक दिन आबादी अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, समझत मन दुख भयो अकारण कवन बरत नहीं, कारण कवन राम नहीं, कारण कवन राम नहीं आयो, कारण कवन राम नहीं आयो, कपटी कुटिल मोहे पे रुचीना, ताते नाथ संग नहीं लेना, ताते नाथ संग नहीं लेना। आज प्यारे भरत की दशा क्या है अयोध्या में, वर्णन करना बड़ी मुश्किल की बात है प्यारी। क्यों? क्योंकि एक भाई है। यहाँ बंदरों ने कहा कि प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं है, आपका अवतार धरती पर जिस लिए हुआ आपके नेत्रों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? बोले जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर वधम अभिमानी, रावण असुर मर गया, अभिमानी बाली मर गया, जब दोनों मर गए अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय राम जी ने कहा बीते अवध जाऊं जो। क्यों? चित्रकूट की धरती पर मेरे भरत भाई ने सौगंध खाई थी, यदि अवधि के अंदर आए तब तो ठीक है, अवधि बीतने के बाद आए तो भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। बानरों, यदि मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहा तो मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा। बंदरों ने कहा प्रभु चिंता मत करो, अभी व्यवस्था हो। बंदरों ने विभीषण को बुलाया, विभीषण से कहा इधर आओ। विभीषण जी आए, बोले ये बताओ तुम राजा बने, सब कुछ हो गया, राम जी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अब तुम क्या व्यवस्था कर रहे हो। राम जी के नेत्रों में अश्रु है। विभीषण ने कहा कि राम जी आज्ञा करें, व्यवस्था तो बहुत कुछ। क्या है? बोले एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पकवान जीत ले। बोले लंका में पुष्पक विमान है जो अवधि के अंदर ही राम जी को अयोध्या पहुंचा देगा। कहा तो पुष्पक विमान लाओ। देखो एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में तो विमान है, फिर रामचरितमानस में विमान कहाँ है? तो भागवत में भी विमान है और रामचरितमानस में भी विमान है। अंतर सिर्फ इतना है, श्रीमद् भागवत का विमान पहले दिन ही आ जाता है और रामचरितमानस का विमान जो है विश्राम के दिवस आता है। 9वें दिन आया कि नहीं आया? क्या बोले ले एक बार कुबेर पर धावा, क्योंकि जो पुष्पक विमान है वो कुबेर का है। और यहाँ और जैसे ही विभीषण जी ने पुष्पक विमान राम जी के समक्ष रखा तो राम जानकी और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान में चढ़े, पीछे से सारे बंदर चढ़ने लगे। लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको रोको रोको। राम जी ने कहा हम क्यों रोके? बोले भैया रोकना तो पड़ेगा। क्यों? बोले विमान की कंडीशन अच्छी नहीं है, विमान विवादित है और विवादित चीज की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इसलिए प्रभु इनको कहो रोके।
राम जी ने कहा हम नहीं रोक सकते। बोले क्यों? यदि हम इनको रोकेंगे तो समाज में संदेश क्या जाएगा? बोले नीत प्रीत परमानंद स्वागत। बंदरों ने कहा प्रभु ये क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जगलोने, ये नहीं जान सकते। प्रभु जरा आप बताओ आपको ये विमान कब मिला? आपको ये विमान कब मिला? राम जी कहने लगे जब विभीषण राजा बना। अच्छा, तो बोले विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। बोले रावण कैसे मरा? बोले तुम रे बल में रावण मार्यो और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। भगवान समझ गए ये बंदर क्या सुनना चाहते हैं। याद रखना, काम तो भगवान करते हैं, श्रेय भक्तों को दे देते हैं। क्या? बोले तुम रे बल में रावण मार्यो और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। जैसे कन्हैया ने गिरिराज को उठाया, लोगों ने पूछा कैसे उठाया? बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय और राधा जू की कृपा से और गिरवर लियो उठाए। ये तो भगवान का काम है प्यारे। भगवान श्रेय अपने भक्तों को दे देते हैं। भगवान ने कह दिया बोले तुम रे बल में रावण मार्यो। बंदरों ने कहा प्रभु ये बताओ जब सब हमारी के कारण हुआ है और हम ही विमान में ना बैठेंगे, कहो लक्ष्मण हमने तुमसे कहा था कि नहीं, नीत प्रीत परमानस स्वार्थ, इसलिए सबको बैठने दो। और जैसे ही प्यारे सारे बंदर एक साथ पुष्पक विमान में चढ़े। याद रखना प्यारे, हम कोई राजनेता हो तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, एक उदाहरण भी नहीं बता रहे, केवल एक बात कहना चाहते हैं। आज के राजनेता और हमारे राम जी राजनेता रहे, दोनों में अंतर क्या है? राम जी भी राजनेता रहे और आज भी राजनेता है। आज का राजनेता जब दरवाजे पर आता है तो उसकी पोजीशन ऐसे होती है, ध्यान देना। और जब राजनेता जिस जनता के बल पे विमान पे होता है तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। अच्छा, जनता ने पूछा नेताजी तुम ऐसे क्यों खड़े हो? नेताजी ने कहा इसका मतलब होता है भैया हम तुम्हारे हैं। अच्छा, तो जब नेताजी जिस जनता के बल पे हेलीकॉप्टर पे पहुंच गए, हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने वाली कौन रही? जनता रही। तो क्या हुआ? जनता तो भोली वाली होती है। जनता ने कहा नेताजी से हम तुम्हारे हैं, ध्यान देना। और नेताजी की पोजीशन बदल गई, बोले ना हम हैं ना थे। ध्यान देना प्यारे, नेता की पोजीशन पहले ऐसी होती है और जब हेलीकॉप्टर में होता है तब पोजीशन बदल जाती। लेकिन हमारे राम जी ने क्या कहा? बोले नीत प्रीत परमारथ स्वारथ। अरे जिस जनता के बल पे मुझे ये विमान मिला है, सारी जनता इस विमान पर होगी प्यारे। इसलिए पद्म 18 जूता बंदर सारे विमान में विराजमान हो गए। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, अरे जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। यहाँ पर प्यारे सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान है। क्या लिखा? बोले चलत विमान कोलाहल होई। कोलाहल कहते हैं शोरगुल को। और ध्यान देना,
अरे जरा विचार करो, अरे जिस बस में एक बंदर चढ़ जावे तो ना तो ड्राइवर का पता रहता ना सवारियों का पता रहता, और जिस विमान में पदम 18 जूथब बंदर हो तो कोलाहल होगा कि नहीं होगा। लेकिन कोलाहल का मतलब शोरगोल नहीं था, बोले जय रघुवीरा कहे सब कोई, सब लोग जय रघुवीर बोल रहे थे। याद रखना प्यारे, राम जी कौन है? रघुवीर है। और हनुमान जी कौन है? बोले महावीरा बेने बो हनुमाना, और राम जास जस आप बखाना। राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं। याद रखना, पूरी रामचरितमानस पढ़ना। महावीर कितने हैं? मैंने कहा एक है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया पंडाल में, बोले क्यों झूठ कहते हो, महावीर एक है क्या? हमने कहा और कितने हैं? बोले हम और बता दे मैं तो। हमने कहा और बताओ, हमारे हिसाब से तो एक ही महावीर है। बोले आपने लगता है रामचरितमानस को पढ़ा नहीं। हमने कहा हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं। बोले तो हम आपको और महावीर बताते हैं। हमने कहा बताओ और महावीर कहाँ हैं? बोले भय निशाचर जाए थे और महावीर बलवान, और कुंभकर्ण रावण सुबट और सुर विजयी जगजान। हमने कहा बैठ जा, दिमाग खराब कर रहे हो, महावीर कर रहे हो। अच्छा महावीर का मतलब समझते हो क्या होता है? जरा विचार करना प्यारे। कुंभकर्ण और रावण की महावीरता, कुंभकर्ण और रावण की महावीरता, हनुमान जी की महावीरता में अंतर है। आप कहेंगे कितना अंतर है? जैसे जमीन और आसमान में अंतर होता, ऐसे समझना जैसे गुंडे और बलवान में अंतर होता। कहना मैं इतना चाहता हूँ प्यारे, हनुमान जी की महावीरता और रावण कुंभकर्ण की महावीरता में इतना अंतर है जितना एक गुंडे और बलवान में होता है। याद रखना, बोले देश का महावीर किसे कहते हैं प्यारे? जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर होता है, और जो अपने लिए देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है। याद रखना प्यारे, रावण और कुंभकर्ण की महावीरता और हनुमान जी की महावीरता में अंतर है। वो लोग महावीर नहीं है। महावीर कौन है? बोले महावीर बेने बो हनुमाना, महावीर बिन वो हनुमाना, राम दासो जस आप बखाना, राम दासो जस आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन हनुमाना, रामदास जस आप बखाना, रामदास जस आप। यहाँ प्यारे हनुमान जी महाराज महावीर है और सारे बंदर जितने विराजमान थी। बोले चलत विमान कुलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। सभी लोग जय रघुवीर बोल रहे हैं। अच्छा विमान कहाँ जा रहा है बताओ? जिस विमान में बंदर है वो विमान कहाँ जा रहा है? क्यों वो विमान कहाँ जा रहा है? अयोध्या जा रहा है। और अरे जब वो विमान अयोध्या जा रहा है तो क्या ये देह रूपी विमान अयोध्या नहीं पहुंचना चाहिए? क्यों? ये देह रूपी विमान भी अयोध्या जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्या चलो जी चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीता राम, बसे जा अवध बिहारी, बसे जा अवध बिहारी, बसे जा अवध बिहारी, संग में जनक दुलारी, बसे जा बिहारी, संग में जनक दुलारी। चलो जी चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीता राम, बसे जा अवध बिहारी, जंग में जनक दुलारी। ओ बसे जा अवध बिहारी, संग में जनक दुलारी।
हनुमान भी अयोध्या चलना चाहिए। और यदि वहां अयोध्या पहुंचोगे तो करोगे क्या? हो तो प्रात श्री सरयू जी पर जाएंगे, 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 होएंगे मन के पूरन काम रटेंगे, सीता सीता राम बसे जावत बिहारी, बसे जावत बिहारी, बसे अवध बिहारी, बसेगा अवध बिहारी। चलो मन चलो अयोध्या धाम, मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीता राम मिलेंगे बस बिहारी, दूर दूर से और दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। अरे मेरे जीवन में विश्राम, मेरे जीवन में विश्राम, रटेंगे सीता सीता राम मिलेंगे अवध बिहारी, ओ मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे अवध बिहारी। आज सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान है प्यारे, अयोध्या की ओर विमान उड़ा प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज विमान में कैसे बैठते हैं? हनुमान जी महाराज कैसे बैठते हैं? भगवान के चरण कमलों को अपने हाथ पे लेते हैं प्यारे, भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। हनुमान जी ने देखा कि पुष्पक विमान अपनी गति से उड़ रहा है, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि राम जी के नेत्रों में पुनः आंसू आ गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब रोने का कारण, अब तो अयोध्या नजदीक आ रही है। राम जी ने कहा कि हनुमान, जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता है कि इस समय से अयोध्या पहुंच जाएगा। जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता कि समय से अयोध्या पहुंचेगा, और यदि समय से अयोध्या ना पहुंचेगा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हनुमान, मुझे विमान पर तो संदेह है। हनुमान ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो? अरे विमान पर भरोसा ना हो लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, अरे विमान पर भरोसा ना हो लेकिन हनुमान पर तो भरोसा रखो। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम पर भरोसा रखो। राम जी ने कहा कि हनुमान मुझे तो भरोसा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कंधे दो हैं, अभी आपको दोनों कंधों पर बिठा के समय से पहले अयोध्या ले चलेंगे, लेकिन याद रखना। बंदरों ने कहा सुनो हनुमान जी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बोले इस विमान से राम जी चले जाएं, फिर इस विमान की क्या गारंटी कि ये विमान अयोध्या जाएगा? क्यों? बहुत बारीक बात है। क्या? बोले जिस विमान से भगवान चले जाएं या जिस विमान पर, ये विमान कैसा है? देह रूपी विमान है। याद रखना, जिस देह रूपी विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती वो देह रूपी विमान कभी तीर्थ में नहीं जा सकता। क्यों? व्यक्ति अपने मन से कभी तीर्थ में पहुंचता है क्या? आज बानरों ने कहा कि हनुमान, जिस विमान पर भगवान नहीं होंगे वो विमान अयोध्या नहीं जाएगा, वो तो किसी खाई में चला जाएगा। लेकिन प्यारे उसी समय हनुमान जी ने कहा कि देखो बंदरों, कंधे तो दो हैं, एक साथ में दो लोगों को बैठा सकते हैं। बंदर कहने लगे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हनुमान जी? अरे कंधे तो तुम्हारे दो हैं लेकिन तुम्हारे शरीर में रोम तो इतने हैं कि एक एक रोम में एक एक बंदर लटक जाएगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सबको साथ में ले चलो।
राम जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि मैं नहीं जा पा रहा तो हनुमान एक काम करना। क्या? बोले भरत कुशल हमारे सुनायो, भरत कुशल हमारे सुनायो, भरत कुशल हमारे सुनायो, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो, समाचार ले तुम चले आयो, भरत कुशल हमारे सुनायो, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। समाचार ले तुम चले आयो। आज हनुमान जी ने कहा, बोले भरत ही कुशल हमार सुनायो। देखो अब सीधी कथा जो है राम राज्य की ओर जा रही है। क्यों? जब पुष्पक विमान अयोध्या पहुंच जाएगा तो राम राज्य तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि प्यारे कथा का जिस दिन विश्राम होता है तो राम जी को राजा बनाकर कथा का विश्राम होता है, राम जी को राजा बनाकर। क्यों? क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है और हमारा रवानगी का दिन है। ये मत समझ लेना कि स्वामी जी तुम्हारा अंतिम दिन है, क्योंकि यही विडंबना होती है। लोग बाग कहीं कहीं बहुत दिमाग लगा लेते हैं। लोग समझते हैं आज कथा का विश्राम दिवस है और स्वामी जी का अंतिम दिन है। अच्छा बताओ, हमारा अंतिम दिन है क्या? एक जगह हम कथा कहने गए, उनकी यहाँ भीड़ नहीं होती थी, तो हम प्रतिदिन घूमने जाते थे। तो मैंने देखा एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, तो उसने जैसे ही मुझे देखा तो दौड़कर आया, प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा भले आदमी, ये बताओ तुम्हारे गांव में कथा हो रही, तुम तो वहाँ दिखाई नहीं देते हो। अरे बोले स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं कब से कथा हो रही। हमने कहा इतने बड़े बड़े पंपलेट लगे हैं, तुमने देखा नहीं? अरे बोले स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि आपकी कथा है, आप हमारे गाँव में आए और हम कथा सुनने ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है? बोले स्वामी जी आज जरूर आएंगे। हमने कहा बेटा बिल्कुल जरूर आना आज। बोले अच्छा स्वामी जी ये बताओ आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? उतने ही बजे आएंगे। हमने कहा भले आदमी, लेकिन हमने कहा कि हो सकता हो कि माछ की जीभ है, कहीं त्रुटि हो जाती है। भाई माछ की तो जीभ है, त्रुटि हो सकती है। तो हमने कहा बेटा क्या कहा, जरा दोबारा बोलना। बोले आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? उतने ही बजे हम पधारे। हमने कहा बेटा तुम 3 और साथ में लेते आना, उसी समय हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। याद रखना प्यारे, आज कथा का विश्राम दिवस है और हमारा रवानगी का दिन है। इसलिए जब रवानगी है प्यारे, तो यहाँ पुष्पक विमान भी रवानगी पर है और हनुमान जी भी पुष्पक विमान से रवाना हो गए। कहाँ? बोले अयोध्या की ओर। बोले भरत है कुशल हमारे सुनायो और समाचार ले तुम चलिया। आज हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर गए। प्यारे क्या देखा? बोले राम बिरहे सागर में, हरि भरत मगन मन होत, ओ विप्र रूप धर पवन सुतो, आए गयो जनपोत। आज जैसी हनुमान जी महाराज पहुंचे, भैया भरत की वेदना रही क्या? बोले कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किद मोहि बिसरायो, हरि कपटी कुटिल मोहि फिर बुचीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारो बिंदवन रागी। आज लेकिन प्यारे भरत भैया ने लक्ष्मण को दोष नहीं दिया। ये क्या? ये भगवान के भक्त हैं। अच्छा भगवान की भक्ति क्या है? याद रखना, अपनी अपनी कापी स्वयं जांचना
आप भगवान की भक्ति हैं या आप भगवान के भक्त हैं या फिर दोनों में से कुछ नहीं है, केवल जीव मात्र है। देखो रामचरितमानस एक आईना है और आईने में जब देखो तो अपनी सूरत दिखाई देती है, इसलिए अपनी कापी स्वयं जांचना। क्या भक्त कौन है? बोले आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदवन रागी, कपटी कुटिल मोहे पे भुचीना, ताति नाथ संग नहीं लीना। ये भक्त है। और भक्ति ईमानदारी से बताओ, जानकी ने लक्ष्मण पर दोष लगाया क्या? बोली हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सोपल पायो कीन्यु रोसा। इतना ही नहीं कि आज जानकी ने कहा प्यारे, हाँ जब एक वीर रघुराया कई अपराध विसारे। जो जीवन में अपने आप को दोषी मानता है वो भगवान का भक्त और भक्ति होता है। और जो बोले कालय कर्म ईश्वर, अरे मिथ्या दोष लगाए, जिनकी ये प्रवृत्ति है तो वो अपने आप को भक्त की श्रेणी में न ले, न वो भक्ति की श्रेणी में ले। जो कहते हैं कि भगवान ने काम बिगाड़ दिया, हमारा समय खराब चल रहा था, याद रखना प्यारे, बोले कालय कर्मय, कालय कर्मय ईश्वर, अरे मिथ्या दोष लगाए। ये क्या है? सो परस्त दुख पावई और सिर धुन धुन पछताए। एक केवल जीव है, वो अपने आप को भक्त और भक्ति का दावा मत ठोके। भक्त कौन है? बोले कपटी कोटेल मोए पे रोजेना, कपटी कोटेल मोहे प्रभु दीना। ईमानदारी से बताओ, भरत में कोई दोष है क्या? जानकी में कोई दोष है क्या? लेकिन इसके बाद भी भगवान पर दोष लगाया क्या? क्या कहा? कपटी कोटेल मोहे पे रोजेना, कपटी कोटेल मोहे प्रभु दीना। ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुट लिखित मोह विसरायो, जान कुटिल कित मोहि विसरायो। आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुराग। हरे राम पधार बिंद राम पदार बिंद अनुराग। राम पधार बिंद आज भैया भरत की स्थिति हनुमान जी ने क्या देखी? बोले अपने आप को दोषी मान रहे हैं और धन्य लक्ष्मण को बता रहे हैं। क्यों? और जरा विचार करना। बोले आए धन्ना लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण धन्य है, धन्य ही नहीं है बल्कि बड़भागी है। किसी ने कहा कि भरत क्या तुम बड़भागी नहीं हो? क्या तुम धन्य नहीं हो? अरे तुम भी तो राम के भाई हो, लक्ष्मण भी राम का भाई है। याद रखना प्यारे, बड़भागी कौन हुआ करता है? जिस समय माता जानकी ने लंका में कहा, हनुमान जी ने राम जी से आके क्या कहा? माने प्रणाम भेजा है। क्या कहा? बोले अनुज समेत गयो पे गुचरना, और दीने बंधो प्रण तारति हरना। क्या? बोले अनुज समेत गयो पे गुचरना। जितने बंदर वहां खड़े थे, बंदरों ने कहा
माता जानकी ने 11.5 महीने लंका का अन्न खाया, इसलिए जानकी की मति मारी गई। अरे लक्ष्मण कौन है? बोले तात तुम्हार मात बह देही, ओ पिता राम सब भांत सनेही। अरे बेटा है और माँ कहीं बेटे के चरणों को प्रणाम कहती है? अरे बेटा ही माँ को प्रणाम करता है, लेकिन जानकी के शब्द क्या है? बोले अनजो समेत गयो पर वो चरना, और दीन बंधु प्रणय तारति हरना। यहाँ प्यारे जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहा। जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहा और राम जी के चरणों को प्रणाम कहा। हनुमान जी इसका गवाह है। अनुज समेत गयो पर वो चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। किसी ने कहा अरे 11.5 महीने लंका में रही, जानकी का दिमाग काम करना बंद कर गया। याद रखना। अरे आज बोले लक्ष्मण बड़भागी है। क्यों? माता जानकी ने कहा, हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैया से मैंने भी कहा था कि मैया आप लंका में क्या रही, आप सारे नाते रिश्ते भूल गई। लक्ष्मण आपका बेटा है, आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहें। अरे लक्ष्मण आपके चरणों को प्रणाम कहे तो ठीक है, लेकिन आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहें ऐसा ठीक नहीं है मैया। लेकिन उस समय माता जानकी ने मुझसे कहा, ऐसा हनुमान जी ने राम जी से कहा कि उस समय जानकी ने मुझसे कहा कि हनुमान मैंने 11.5 महीने लंका का अन्न नहीं खाया, मैंने 11.5 महीने लंका में रहकर लंका का अन्न नहीं खाया। और कान खोलकर सुनना प्यारे, जानकी ने कहा बोली वनवास तो केवल राम के चरणों को हुआ था, मुझे वनवास नहीं हुआ। वनवास तो केवल राम को हुआ, जानकी को वनवास नहीं था, ना ही लक्ष्मण को वनवास था। लेकिन देखो हनुमान, मैंने 11.5 महीने लंका में रहने के बाद निज पद नयन दिए, मैंने 11.5 महीने अपने पैरों को लंका में आके देखा, तब मैं समझी कि लक्ष्मण के चरण वंदनीय हैं। बोले क्यों? क्योंकि देखो हनुमान वनवास तो केवल राम को हुआ, अरे वंदनीय तो उनके चरण हैं जो अभी भी राम जी के पीछे हैं, और ये अभागे चरण लंका में आ गए हैं। इसलिए वंदनीय किसके चरण हैं? लक्ष्मण के हैं। इसलिए आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, भरत ने कहा कि लक्ष्मण धन्य है, बड़भागी है। बोले क्यों? क्या भरत तुम धन्य नहीं हो? भरत ने कहा मैं धन्य तो हो सकता हूँ लेकिन बड़भागी नहीं। क्यों? बड़भागी तो वो हुआ करता है जो भगवान का हो जाता है प्यारी। क्यों? आज याद रखना प्यारी, एक तो हमारा हाथ होता है दायां और एक होता है बायां। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, दाहिने हाथ पर अधिकार होता है माता का और बाएं हाथ पर अधिकार होता है पत्नी का। अरे दायां हाथ यदि सुमित्रा चाहती तो पकड़ के रोक सकती थी, बायां हाथ उर्मिला चाहती तो पकड़ के रोक सकती थी लक्ष्मण, लेकिन तेरे दोनों हाथ ठाकुर जी के हो गए, लेकिन मैं अभागा रहा। लेकिन मेरी मैया ने मेरा दाहिना हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भगवान का नहीं हो सका। ध्यान देना प्यारे, जिसके दोनों हाथ भगवान के सामने जुड़े हो प्यारे, वो बड़ा भागी होता है। और एक बात याद रखना प्यारे, बड़भागी कौन होता है? भरत ने कहा कि भैया लक्ष्मण तू मुझसे छोटा है और
और जो छोटा होता है वो बड़भागी होता है। जो छोटा होता है वो बड़भागी होता है। आप कहेंगे छोटा बड़भागी होता है? छोटा बड़भागी ही नहीं बल्कि भाग्यशाली भी होता है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अंगूठे ने कहा कि मैं बड़भागी हूं। 4 उंगलियों ने कहा कैसे बड़भागी हो? अंगूठे ने कहा अरे जिंदा की बात तो छोड़ो, अरे मरने के बाद भी यदि मैं जहां लग जाऊं वहां जज के बाप को मानना पड़ता, तो मैं मरने के बाद भी वैल्यूएशन रखता हूं। ध्यान देना प्यारे। आज तर्जनी ने कहा कि अंगूठे यदि मैं तुम्हारे साथ ना लगूं तो तुम्हारा बल कमजोर हो जाता है। ध्यान देना। अनामिका ने कहा यदि मैं ना हूं मैं बड़भागी हूं। क्यों? अनामिका कहने लगी मैं इसलिए बड़भागी हूं, आज समाज में जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तो मेरे ही उंगली का सबसे पहले प्रयोग होता है। ध्यान देना, जिसको रिंग सेरेमनी बोलते हैं आज की डेट में। आज प्यारे मध्यमा ने कहा, मध्यमा कहते हैं बीच की बड़ी उंगली को, मध्यमा ने कहा कि देखो मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं, मुझे सफाई देने की आदत नहीं है क्योंकि मैं देखने में बड़ी हूं, इसलिए मैं बड़भागी हूं, मैं धन्य हूं। और जैसी कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों के चारों बेकार हो, मैं बड़भागी हूं, मैं भाग्यशाली हूं। चारों उंगलियों ने कहा अरे कनिष्ठिका देखने में छोटी है, बात बड़ी बोल रही। कनिष्ठिका ने कहा अरे तुम्हारा प्रयोग, चारों से कहा तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन याद रखना जब भगवान का अर्चन बंधन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ। याद रखना जो सबसे आगे खड़ा होता है वही भाग्यशाली होता है। इसलिए आए धन लच मण बड़भागी, अरे लोग कहते हैं जो छोटा होता है वो खोटा होता है, छोटा खोटा नहीं होता। क्या? आए धन लच मण बड़भागी, अरे धन लच मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पधार बिंद अनुरागी। आज भरत भैया ने प्यारे अपने आप को दोषी माना। अब भरत भैया अपने प्राण छोड़ रहे हैं। भरत जी संत हैं, ध्यान देना। जब संत अपने प्राण छोड़ता है तो मस्तिष्क से छोड़ता है। भरत के प्राण कंठ में आ गए। हनुमान जी ने कहा बोले जा सो भी रहे सोचो दिन राती और रटो निरंतर गुण गण पाती, रग कुल तिलक सुजन सुख दाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। राम जी आ रहे हैं। भरत जी के अभी प्राण कंठ में थे, अब भरत के प्राण मस्तक में पहुंच गए। भरत मरने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा कि भरत इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं तो ठीक था। जब तुम्हें मरना ही था तो तुम मर जाते, हमारे आने की जरूरत क्या थी। राम जी ने क्या कहा? ध्यान देना। बोले भरत कुशल शब्द पर ध्यान देना। बोले भरत कुशल हमारे सुनायो, केवल हमारा। और हनुमान जी ने क्या कहा? जा सो बिरहे सोचो दिन राती रटो निरंतर गुण गण पाती, रग कुल तिलक सुजन सुख दाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। राम जी आ रहे हैं, भरत मरने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा तो हम आते नहीं तो ठीक था, जब तुम्हें मरना ही था। अरे भरत तुम्हारे प्राण के सामान्य हैं, अरे भरत क्यों मर रहे हो? याद रखना आज हनुमान जी ने कहा कि भरत यदि तुम भारत की भूमि से चले गए तो याद रखना भारत की बहुत दशा होगी, भारत भूखों मरने लगेगा। आखिर में भारत में ऐसा क्या है प्यारे? क्योंकि बेसो भरने पो सन कर जोरी, बेसो भरने को सन कर जोरी, कर नाम भरत ऐसे होई, कर नाम भरत ऐसे
प्राण छोड़ रहे हैं। यहाँ हनुमान जी ने कहा कि भरत तुम्हारे प्राण सामान्य नहीं है, और याद रखना भरत, यदि तुम चले गए संसार से तो राम जी अयोध्या आकर क्या करेंगे। याद रखना प्यारे, राम जी धर्म रथ है, और आज हनुमान जी ने कहा राम जी यदि धर्म का रथ है, और भरत बोले तात भरत तुम धर्म धरीना, तात भरत तुम धर्म धुरीना। लोको वेद वेद हो प्रेम प्रवीणा, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। भरत ने कहा बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, अयोध्या की धरती से 3 गए थे। कौन? आगे राम लखन पुण्य पाँचे, तापस भेष विराजत कांचे, उभय बीच सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। अयोध्या की धरती से 3 गए, अकेले आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अभी हमारी भाभी लंका में है, लक्ष्मण के प्राण सुरक्षित नहीं है, इसलिए अकेले आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा, राम जी ने तो केवल यही कहा था, यदि राम जी कह देते कि समाचार दो, तो भरत इतने आ रहे हैं कि तुम व्यवस्था नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। यहाँ तक हनुमान जी अपनी तरफ से बोले, यहाँ से हनुमान जी अपनी तरफ से बोले क्या? अरे रिपुरन जीता सुजस सुरगावत, ओ सीता सहित अनुज पिरवावत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, को तुम ताते काते आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, अपने वेश में आए। भरत जी ने छाती से लगा लिया प्यार। इतना ही नहीं, इतने में अयोध्यावासी आए। अयोध्यावासियों ने कहा कि भरत तुम मरोगे नहीं। भरत ने कहा हम क्यों मरे? अरे तुमने चित्रकूट की धरती पर सौगंध खाई थी, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। तुमने चित्रकूट की धरती पर वचन दिया था, अवधि के अंदर न आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अवधि बीत गई भरत, तुम्हारे लिए चिता तैयार है, तुम बैठो और हम लोग 2 मिनट में अग्नि दे देंगे। भरत ने अयोध्या वासियों से कहा कि हम क्यों मरे? याद रखना प्यारे, हमारे यहाँ 7 सुख होते हैं। कौन? बोले प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में वो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और इसमें भी प्यारे एक सुख आता है 7वां, जिसको कहते हैं 7वां सुख सज्जन कर वासा। 7वां सुख सज्जन कर वासा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे होना चाहिए। क्यों? मान लो कभी कभी आप इनको थोड़ा डांट देते हो, ऊंची आवाज में बात क्या कर दिया, ईमानदारी से बताओ ये लोग अपना दुखना रोने कहाँ जाएंगी? पड़ोसन के यहाँ जाएंगी कि नहीं? और कहीं आपके पड़ोसी अच्छे हो गए, क्योंकि प्यारे आपके घर में जो समस्या है वो आपकी नहीं है, वो पड़ोसी के यहाँ से आई। आप कहेंगे हमारे घर की समस्या पड़ोसी के घर से आई, कैसे हो सकता है सर? आपने जब इनको ऊंची आवाज में बात किया, मान लो डांट दिया, तो ये पड़ोसन में जाके दुखना रोने लगी। बहन क्या करे? और पड़ोसी अच्छे हुए तो उन्होंने कहा कि पड़ोसन ने कहा चिंता मत करो बहन, कोई बात नहीं, दुख के बादल हैं, सब निकल जाएंगे। ईमानदारी से बताओ उस समय कितनी सहानुभूति मिली इनको। और कहीं तुम्हारे पड़ोसी अच्छे ना हुए और इन्होंने कहा कि बहन, उसने भी कह दिया कि बहन तुम कब की सहन कर रही हो, और तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कब की। अब ईमानदारी से बताओ जो तुम्हारे घर में समस्या बनी वो तुम्हारी बदौलत बनी कि पड़ोसी के यहाँ से आई? क्यों आई? कहाँ से आई? पड़ोसी के यहाँ से आई कि नहीं? क्या कहा? 7वां सुख सज्जन कर वासा। अच्छी अड़ोसी पड़ोसी होना चाहिए। भरत से कहा कब मरोगे? भरत ने कहा क्यों मरे? अरे मरना पड़ेगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। भरत ने कहा अयोध्यावासियों से
अरे तुम्हें लगा कि राम जी नहीं आए, देखो कौन आ गया। अरे कपि तब दरस सकल दुख बीते, 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 मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, 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 मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। यहाँ पर प्यारे भरत ने कहा अयोध्यावासियों से कि तुमको लगा राम जी नहीं आए, लेकिन देखो हृदय में बैठे राम जी से सबसे पहले किसने मिला दिया? बोले हनुमान जी से मिला दिया। याद रखना, यदि हनुमान जी ना होते तो भरत के प्राण कहाँ से बचते? भरत के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन है? हनुमान जी हैं प्यारे। इतना ही मिलन हुआ, इतने में पुष्पक विमान आ गया, और जैसे ही पुष्पक विमान आया लक्ष्मण ने कहा कि भैया देखो अयोध्या आ गई। और जैसे ही सारे बंदरों ने सुना तो सारे बंदर विमान से कूद पड़े, क्योंकि बंदरों में कोई डिसिप्लिन तो होता नहीं है। और जैसे ही बंदर कूदे वो इतनी धूल उड़ाई प्यारे, इतनी धूल उड़ाई, और जितने लोग राम जी से मिलने खड़े थे वो सब अपने अपने घरों में चले गए। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया, जितने लोग मिलने के लिए खड़े थे वो सब भाग गए, अब कोई मिलना नहीं चाहता हमसे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, धूल है 2 मिनट में शांत हो जाएगी, इसके बाद लोग घर से निकल आएंगे। और यही हुआ, धूल शांत हुई। बंदरों से पूछा गया ये बताओ, बंदरों से कहा कि तुम पहले से विमान में क्यों कूदे? अरे विमान धरती पर आ जाता इसके बाद में कूदे। अरे बंदरों ने कहा प्रभु क्या बतावें, जैसे ही हमने सुना कि अयोध्या, हमने कहा धन्य है वो अयोध्या। अरे अयोध्या की रज जिसमें हमारे रघुनंदन खेले, आज प्रभु मैं आपकी उस रज से स्नान करना चाहता था। मैं धूल को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि मैं धूल को उठा के अपने मस्तक से लगा रहा था। ये बंदरों का भाव रहा प्यारे। और जैसे ही पुष्पक विमान आया और वहां से क्या देखा? बोले गुरुदेव और भरत शत्रुघ्न आ रहे। यहाँ से राम लक्ष्मण जी जैसे ही देखा, बोले गुरुदेव, तो बोले धाए धरे गुरु चरण सरोरव। और जैसे ही गुरुदेव के चरणों में राम जी लक्ष्मण जी गिरे, सारे बंदरों ने थोड़ी देर में वशिष्ठ को घेर लिया। कहा अरे लंका में इतना बड़ा संग्राम हुआ, लेकिन किसी ने हमारे राम जी को धूल नहीं चटाई। यहाँ कौन सा बुढ़ा आ गया जिसने 2 मिनट में धूल चटा दी? याद रखना प्यारे, वशिष्ठ गुरु हैं, राम जी प्रणाम कर रहे हैं। बंदर नहीं जानते दंडवत माने क्या होता है। अरे लेट कर भी प्रणाम किया जाता है। और आज जैसे राम जी ने प्रणाम किया, राम जी खड़े हुए, वशिष्ठ जी कांप रहे थे। वशिष्ठ ने कहा राम ये कौन है? बंदरों ने कहा सुनो राम जी, हमारा परिचय बाद में देना, पहले इनका दो, ये कौन है? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे। अच्छा, इन गुरु ने आपके लिए क्या किया? आप इतनी बड़ी लंका में युद्ध हुआ, लक्ष्मण मूर्छित बने रहे, इन गुरु से पूछो इनने महामृत्युंजय का कभी एक मंत्र पढ़ा आपके लिए क्या? आज राम जी ने क्या कहा? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा धनुज दल मारे। आज बंदरों ने कहा बाप प्रभु आप इतना भी झूठ बोलते हैं, आप तो सच्चिदानंद हैं। राम जी ने कहा क्या मतलब? अरे बोले आपने लंका में क्या कहा था? बोले तुम्हारे बल में रावण मारे हो और तिलक विभीषण का पुरसारे हो रही। बोले इनके बल में इनकी कृपा धनुज दल मारे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब आपके बंदर हैं, आप ही समझाओ, अब हम क्या समझा सकते हैं? और राम जी ने कहा कोई बात नहीं। राम जी कहने लगे बानरो ये बताओ बुढ़ापे में क्या होता है? बोले बुढ़ापे में तो कृपा होती है। जवानी में क्या होता? बोले जवानी में बल होता। राम जी ने कहा जो लंका में कहा वो भी सत्य था और जो यहाँ कहा वो भी सत्य है। बंदरों ने कहा 2 बातें सत्य नहीं होती, एक बताओ। राम जी कहने लगे बानरो
मैंने लंका जैसे विशाल संग्राम को जीतने के लिए तुम्हारे बल का प्रयोग किया, लेकिन साथ में गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया, इसलिए इनकी कृपा धनुज दल मारे। इतना ही नहीं प्यारे, और जैसे ही प्यारे राम जी और भरत दोनों छाती से मिले, बंदरों ने कहा ये बात समझ में नहीं आई, अयोध्या में भाई मिला तो तुरंत छाती से लग गए, अरे हमको छाती से लगाते तब तो अयोध्या वाले समझे हम भी आपके कोई खास हैं जो साथ में आए। लक्ष्मण ने कहा कि भैया माहौल गड़बड़ हो रहा है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने कहा देखो भांडो, सब मम प्रिय नहीं, तुम्हें समाना, तुम मुझे अधिक प्रिय हो। बानरों को छाती से लगा लिया प्यारी। इतना ही नहीं, और जैसे ही गुरुदेव ने कहा बोले आज सो घरी सो दिन समुदाई, और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए। राम जी ने से जैसे ही गुरुदेव ने कहा बोले आज बोले राज्य होना है, मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, आपको बैठना है। राम जी ने कहा बोले गुरुदेव वो तो ठीक है, मुहूर्त कल भी आ जाएगा, लेकिन हमारे भरत भाई के देखो केस उलझे हुए हैं, पहले हम चाहते हैं कि भरत भाई के केस सुलझा देवें, इसके बाद में जो है स्नान अपने करेंगे। अच्छा, और आज प्यारे भरत भाई के केस राम जी ने सुलझा। याद रखना, भाई भाई का जब केस होता है तो कोई न्यायाधीश नहीं सुलझा सकता। भाई भाई का जब केस बिगड़ता है प्यारे तो एक भाई ही सुलझा सकता है। इसलिए पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर जटा राम निर्वारे, निज कर जटा जटा राम बेवराए, निज जटा राम गुरु अनुशासन मांग नहाए, गुरु बंदरों ने कहा कि प्रभु ये बताओ अपने भाइयों के स्नान अपने हाथों से कराओगे और हमारे स्नान कौन कराएगा? राम जी ने कहा तुम्हारे स्नान। अरे लक्ष्मण ने कहा तुमको कौन नहलाएगा, जाओ सरयू में जाके डुबकी लगा के आ जाओ। बंदरों ने कहा बाप प्रभु अपने भाइयों को अपने हाथों से नहलाओगे और हम अपने हाथ से नहीं, हम आपके जब खास है तो हम आपके हाथ से नहाएंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया अब समझो क्या बात है। राम जी ने कहा क्या है? तो उसी समय राम जी ने कहा लक्ष्मण समाधान देते हैं। क्या बोले? राम का सेवकन बुलाई और प्रथम सके नयन वाब हो जाई। पहले इनके स्नान कराओ। जितने सेवक थे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु एक बंदर होता तो पकड़ के सरयू में नहला देते, इतने सारे बंदर हैं एक दिन नहीं लगता है कि 2-3 दिन लगेंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया तो राम राज्य नहीं होगा। क्यों? बोले यदि आज नहा नहीं पाएंगे कल स्नान बंदरों के हो पाए। और कल शब्द आपकी डिक्शनरी में बहुत खराब है। क्यों? आपके पिता ने क्या कहा था? काल ही देहो राम जब राजू। काल काल के चक्कर में 14 वर्ष जाना पड़ा, अब लगता है कि पुनः 14 वर्ष जाना पड़ेगा। और गुरुदेव ने क्या कहा? आज सो घरी सो दिन समुदाई और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि देखो भैया मैंने आपसे कहा था ये 2-4 दिन बाद कूदते फांदते आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इनको साथ में मत ले चलो। अब समस्या क्या है? राम राज्य नहीं होने दे रहे, मुहूर्त लगा हुआ है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने सेवकों को बुलाया, इशारा किया। याद रखना प्यारे, सेवकों ने मना कर दिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, रामचरितमानस में 2 चरित्र हैं। एक तो राम का चरित्र है, दूसरा रावण का चरित्र है।
राम और यदि रावण की हम राशि देखें तो दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है प्यारे, एक भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ, एक विदेशी संस्कृति में पैदा हुआ। भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में अंतर क्या होता? भारतीय संस्कृति में है हमारे राम जी और विदेशी संस्कृति में है रावण। भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में अंतर क्या है प्यारे? बोले मानो विदेशी संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो और रहो होटल में और मरो चाहे हॉस्पिटल में। ये पाश्चात्य संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति कहती है जियो तो ऐसे जियो कि चैन से मर सको और मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके। ये भारतीय संस्कृति कहती है। याद रखना प्यारे, जो विदेशी संस्कृति होती है वो ए से एप्पल शुरू होती है और जेड से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति हुआ करती। ध्यान देना प्यारे, आप कहें स्वामी जी कैसी बात करते हो, ये तो कल्चर है, प्रमाण बतावे कोई। अरे इसी रामचरितमानस में देखो, रावण पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुआ, मारीच क्या है मनुष्य है। और क्या कहा? बोले हो कपट मृग अरे तुम छलकारी और जय बेदेहारिया नो निपनारी। मारीच को पशु बनाने का काम किसने किया? पाश्चात्य संस्कृति ने। ध्यान देना। और भारतीय संस्कृति में कौन है? राम जी। और पशु कौन है? अरे हनुमना दे सब वानर वीरा, 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 धरे मनोहर मनोज शरीरा, हर धरे मनोहर मनोज शरीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। आज प्यारे हनुमान और अंगद की ओर जैसी भगवान ने देखा तो बोले हनुमना दे बानर सब वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। इतना ही नहीं प्यारे, सारे बंदरों जैसे अपने मनुष्य रूप में आए, सब लोग गए अपने हाथ से सरयू में स्नान करके आ गए। इतना ही नहीं, अनुवाये प्रभुति नौ भाई गुरु अनुशासन मांग नाई। और बोले राम राज बैठे तेरे लोका, राम राज बैठे तेरे लोका। देखो राम राज्य हो रहा है प्यारे। अभी तक उस अयोध्या के सिंहासन पर कौन विराजमान था? अयोध्या के सिंहासन पर अभी तक कौन विराजमान था प्यारे? राम जी की पादुकाएं। आप नित्य प्रतिदिन जिन पादुकाओं का पूजन करते थे प्यारे, ये वही पादुकाएं हैं जो अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष रही। और भरत ने अयोध्या का राज कैसे चलाया? बोले नित्य पूजत प्रभु पावरी और प्रीत न हृदय समान, ओ मांग मांग आयुष करे राज काज बोवा। लोग ये समझते हैं कि स्वामी जी की पादुकाएं हैं। ध्यान देना प्यारे, ये रामानंदाचार्य की पादुकाएं हैं और रामानंदाचार्य
बोले रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, धरती पर रामानंदाचार्य ही स्वयं राम जी के अवतार हैं प्यारे। और ये वही पादुकाएं हैं जो 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर रही। याद रखना प्यारे, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जिस भरत ने इन पादुकाओं को पूजा तो पूरा अयोध्या का राज्य चल सका प्यारे। तो क्या यदि आप इनका दर्शन करेंगे तो क्या आपका घर नहीं चल सकता है? याद रखना प्यारे, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको रामानंदाचार्य की पादुकाओं का दर्शन का सौभाग्य 9 दिन मिला है। याद रखना प्यारे, आज राम राज बेटे तेरे लोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका, देख देव के भौतिक तापा, देख दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। बल्कि प्यारे आज सरकार का प्रयास है कि भारत में राम राज्य हो। याद रखना, सरकार का प्रयास है कि भारत में राम राज्य हो, लेकिन सरकार का प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सरकार की चलती केवल सड़कों पर होती है और राम राज्य सड़कों पर नहीं प्यारे, घरों में आवश्यक है। इसलिए याद रखना, यदि राम राज्य लाना है तो रामचरितमानस का प्यारे पढ़ना शुरू कर दो प्यारे, आपके घर में राम राज्य अवश्य हो जाएगा। और राम राज्य की विशेषता क्या है प्यारी? लोग कहते हैं हम कैसे पहचाने कि हमारे परिवार में राम राज्य है? तब गोस्वामी जी ने क्या कहा, सब नर करा है परस पर प्रीति, सब नर कराए परस पर प्रीति, चला है सुधर्म सुरत सुरत नीति, चला ही सुधर्म सुरत रत नीति, सब नर करा है परस्पर प्रीति, सब नर कराई परस पर प्रीति, चला है सुधर्म सुरत सुरत नीति। चला ही सुधर्म सुरत रत नीति। ध्यान देना प्यारे, राम राज्य यदि हम देखें तो पंडाल में तो दिखता है। क्यों? यहाँ यदि पड़ोसी भी आ जाता है तो पड़ोसी खिसक के जगह दे देता है। ध्यान देना, यहाँ राम कथा में तो राम राज्य देखने को मिलता है। और बगल में क्या होता है, यदि पड़ोसी ने ध्यान नहीं दिया तो 2 फुट जगह और दबा लेते हैं उसकी। क्यों प्यारे? राम राज्य है क्या? ध्यान देना, राम राज्य क्या है? याद रखना, जो पंडाल में आपके जीवन में त्याग है वो त्याग निरंतर रहे, उसी को राम राज्य कहते हैं प्यारे। क्या? अरे सब नर करा है परस पर प्रीति, सब नर कराए परस पर प्रीति, चला है सुधर्म सुरत सुरत नीति, चला है सुधर्म सुरत रत नीति, राम राज बैठे तेरे लोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका, देख देव के बहुत के
प्यारे सिंहासन पर विराजमान हुए तो बोले देख देव के बहुत के तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इतना ही नहीं प्यारे, बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, अपनी सब विप्रन आयुष दीना। यहाँ पर प्यारे जैसे पहला तिलक हुआ, मनो के वशिष्ठ जैसी तिलक करने लगे, बोल राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव ठहरो। क्यों? बोले अभी मुझे भरत नहीं, और जब तक भरत सामने ना हो, क्योंकि अभी भरत जी के हाथ में राज्य था। भरत जी कार्यवाहक राजा हैं अभी वर्तमान में, और भरत सामने है नहीं। इसका मतलब है कि भरत चाहते नहीं है तो राम राज्य कैसे होगा। तो भरत को अयोध्या में खोजा गया, भरत कहीं नहीं मिले प्यारे। लेकिन जिस समय राम जी ने कहा हनुमान से इधर आओ, तुमने सीता को खोजा है तो तुम भरत को भी खोज सकते हो। वहीं पर प्यारे हमारे राम जी गए, किसको? राम जी ने भेजा हनुमान जी को। हनुमान जी खोजने गए तो भरत जी कहाँ बैठे थे? बोले सिंहासन के पीछे थे। हनुमान जी ने आवाज लगाई, बोले प्रभु भैया भरत मिल गए। बोले कहाँ हैं? बोले आपके सिंहासन के पीछे हैं। बोले कर क्या रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु भरत भैया आपके सिंहासन का छत्र पकड़े हैं। याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा कि भरत से कहना कि हमारे सिंहासन का छत्र पकड़े रहे, और तुम लोग कान खोल कर सुनना, भारत में राम राज्य होगा तो संतों की छत्र छाया के नीचे होगा प्यारे। भारत में राम राज्य न तो भाषावाद से होगा न जातिवाद से होगा। भारत में राम राज्य होगा तो केवल संतों की आशीर्वाद से होगा प्यारे। इसलिए भरत से कहो छत्र पकड़े रहे, और संतों की छत्र छाया रहेगी तो राम राज्य भी होगा। इतना ही नहीं, बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। वशिष्ठ ने तिलक किया प्यारे। राम जी ने कहा कि अब हम पहले आशीर्वाद देना चाहते हैं। आरती बाद में हो गए, पहले आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्यों? जैसे आज हमारा रवानगी का दिन है, हम भी चाहेंगे, आप लोगों ने 9 दिन कथा सुनी है तो चलते समय हम भी तो आशीर्वाद देवे। क्यों? लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आप आशीर्वाद देंगे। हमने कहा क्यों, आशीर्वाद नहीं दे सकते क्या? अरे बोले हम तो बहुत जगह कथा सुनने जाते हैं, जो ब्यास होते हैं वो रवानगी के दिन कहते हैं आपके बीच में 9 दिन रहे, हमने जो कुछ कहा हो सो रख लेना, अच्छा लगे जो बुरा लगे वो ना रखना, और आपके बीच में रहे। अब माफी चाहते। याद रखना प्यारे, माफी और लोग मांगते होंगे, हम संत लोग हैं। संत लोग याद रखना प्यारे, माफी नहीं मांगते हैं। संत लोग प्यारे हाथ उठा के माफी नहीं मांगते, संत लोग तो हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। और याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा कि हम भी आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो वशिष्ठ ने कहा किसको दोगे? तो कहा कि पहले भरत मांडवी को बुलाया जाए, क्योंकि चारों भाई तो साथ में ही है। बोले मांडवी को बुलाया जाए। भरत की पत्नी मांडवी आई तो भरत ने, राम जी ने कहा बोले सौभाग्यवती रहो। कहा कि अब शत्रुघ्न की पत्नी को बुलाओ, बोले सौभाग्यवती रहो। अब कहा उर्मिला, तो उर्मिला को राम जी आशीर्वाद तो देने लगे, लेकिन मुंह में ही ऐसे समझ लो कि कहा कुछ नहीं, बोले खुश रहो।